सब गोटाके प्रणाम। आशा कऽ रहल छी कि अहाँके ई चैनल के माध्यम से किछ न किछ प्राप्ति भऽ रहल हैत जन्म कुंडली के विषय में, और अहाँ सबके आशीर्वाद हमरा पर बनैत रहबाक चाही। अहाँ सब दऽ रहल छी से हम अपन चैनल के माध्यम से देख रहल छी, तकरा लेल अहाँ सबके आभार। सभी को राम राम। आइए इस चैनल पर शुरू करते हैं आगे की जानकारी। इससे पहले तो आपको 1 2 3 भावों के बारे में बता दिया था, लग्नेश, धनेश और सहजेश के बारे में, जिससे हम अपने समाज के से और अपने शरीर के अंगों के बारे में, जो हमारे किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर कभी भविष्य में या वर्तमान समय में ऐसा कुछ घटना घट रहा हो तो हम उस भाव को देख के समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है या किसी के साथ भी क्यों हो रहा है। तो आइए चौथे भाव को देखते हैं, जिसे हम मातृभाव के नाम से जानते हैं। ये माँ, भवन, वाहन, सुख का को दर्शाता है। चौथे भाव से अगर हम पता करना चाहें तो हम क्या क्या पता कर सकते हैं। चौथे भाव से हमको माता का सुख, घर, वाहन, चरपहिया या चौपाया आप बोल सकते हैं, जानवर, सुख, जमीन, छल कपट का पता करते हैं। और ये हमारे शरीर में पेट को दर्शाता है, माने पेट के रोगों को बतलाने का काम करता है। उदारता हमारे अंदर में ऐसा है कि नहीं कि हम दूसरों के प्रति उदार भावना रखते हैं कि नहीं। और आकस्मिक कष्ट, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कभी ट्रांसफर हो सकता है ना, या ट्रांसफर होने वाला है या नहीं, और ट्रांसफर हमारे लिए अनुकूल होगा या नहीं, वो हमें यही भाव बताता है। अब आइए पांचवें पे। पांचवा भाव क्या होता है? संतान और विद्या का भाव है। जिस भाव से हम पता कर सकते हैं विद्या, बुद्धि, प्रबंध। प्रबंध मतलब क्या बोलते हैं, मैनेजेरियल टाइप से आप समझ सकते हैं। संतान, नीति, माने मेरा क्या बोलते हैं, नीति, मेरा जो टेक्निक कह सकते हैं, या मेरे जो नियम कानून है पर्सनली, वो मेरे लिए सही है कि नहीं, मेरे अंदर विनय है कि नहीं, देशभक्ति है कि नहीं, मुझे प्रसिद्धि प्राप्त होगी या नहीं। इसका भी एक पार्ट हमारे पेट से रिलेटेड रोगों से नहीं, हमारे पाचन शक्ति के है। देखिए, पेट का हिस्सा होता है पेट, पाचन शक्ति उसका एक पार्ट है। पेट का एक काम है पाचन शक्ति। अगर पाचन शक्ति होगा खराब तो पेट खराब होगा, माने पेट में दर्द होगा। तो वही कनेक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन जगह है हमारा शरीर ही। उसके बाद अनायास धन की प्राप्ति का भी ये हमें दिखाता है। ये शरीर में महिलाओं में गर्भाशय से रिलेटेड भी हमें जानकारी देता है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो अगर जानना चाहे तो वो इसी भाव से जाके अपना पता कर सकती है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड या इससे मिला जुला संयोग भी होता है, जो कि विश्लेषक या ज्योतिषी आपको बताते हैं, और उससे आप समझकर अपने में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए छठा भाव। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। शत्रु आपके लिए कभी कभी कंपटीशन भी होता है। आप उस कंपटीशन में जीत गए तो शत्रु से जीत गए। ऋण, कोई कोई ऋण होता है कि आप अपने उन्नति के लिए लिए हुए हैं, और अगर वो सही तरीका से काम कर गया तो आप उस ऋण को चुका के अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन कोई इस ऋण भाव से है कि आपके ऊपर ऋण कर्ज रहेगा या नहीं, कर्ज का मुक्ति होगा या नहीं, आप शत्रु से जीतेंगे या नहीं, यही सब है। ये अब हमें बताता है, हमारे मामा से भी ये रिलेटेड होता है। मामा, शत्रु, रोग, भय, भय यानी डर, झगड़े और मुकदमे, कर्ज, दुख, हमारे कार्यों में बाधा है कि नहीं, वही शत्रु,
शत्रु का मतलब कोई शरीर नहीं होता, शत्रु किसी भी तरह का हो सकता है। बीमारी भी होता है इसमें, संतान की आर्थिक स्थिति, पत्नी की मामी, चाचा तथा चोरों द्वारा धन हानि होने का भी हम इससे जानकारी ले सकते हैं। कि मेरा धन अगर मैंने धन अगर हम अर्जित किए हुए तो वो चोरों द्वारा चुरा लिया जाएगा, या अगर चोरों द्वारा चोरी हो गया है तो अगर आप परेशान हैं तो आप एक बार जाके कुंडली जरूर दिखा लें। उसमें अगर ऐसा योग होगा कि आपका यहाँ चोरी होने वाला है, आपका चोरी होगा, तो हुआ है, सीधा सा बात है। अब आइए सातवां भाव। सातवां भाव हम इसे जाया भाव के नाम से जानते हैं। ये पार्टनर का भी होता है, हमारे व्यवसाय का भी होता है। तो जनरली इसे जाया भाव से कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पत्नी का भाव होता है, हमारे स्त्री का भाव होता है, इसीलिए इसे जाया भाव कहते हैं। इससे हम पत्नी, दैनिक जीविका में आ गया, हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन। देखिए, बिजनेस 24 घंटा का होता है, आप 24 घंटा उसी में लगे रहिएगा। बहुत लोग अपना टाइम पे ही काम करते हैं, जैसे कोई दुकान खोल कर रखा तो 10-12 घंटा, लेकिन कंटिन्यू। और प्रोफेशन ऐसा चीज होता है कि आप एक टाइम मान लीजिए कि भाई 4 से 5 घंटा हम एक केबिन या एक ऑफिस में रहेंगे, बस इतना ही देर का काम करेंगे, प्रोफेशन है मेरा। इससे ज्यादा भले वो 4-5 जगह बैठ के काम करे अलग, लेकिन कहीं एक जगह परमानेंट वाला काम नहीं होता है उसका, कि 24 घंटा वो उसमें बैठा हुआ है। और नौकरी 8 घंटा का। तो यही है कि हमारी दैनिक जीविका, हम नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे या प्रोफेशन करेंगे, ये हमारा इसी से पता चलेगा। विलासिता, हमारी जननेंद्रिय, प्रोडक्टिव सिस्टम, रोग, जननेंद्रियों से रिलेटेड रोग भी यहीं से पता चलेगा। हमारी विवाह, हमारी स्त्री का चरित्र, हमारा उससे पटेगा या नहीं, क्या उससे तलाक होगा, मेरी नानी, ससुराल से मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, और गुप्तांगों के विषय में भी हम विचार करते हैं कि ये हमारे साथ सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। जब हम जन्म कुंडली को समझ लेते हैं, माने अभी तो और भी है इसमें पार्ट, ये इतने हिस्सों में है, टुकड़ों में है, कि इसको समाहित करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार जमा कर लिए ना, तब तो फिर आप ये भी बोलेंगे कि हम दरिया हैं, बहने का हुनर बहने का हुनर हम जानते हैं। हम दरिया हैं, हम बहने का हुनर जानते हैं। रास्ते कितने भी मुश्किल हों, रास्ते बनाकर निकल जाने का हुनर जानते हैं। इसी पंक्तियों के साथ मैं आज आप लोगों को यहीं पे छोड़ता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसके आगे वाले वीडियो में या अध्याय में मैं इसके आगे के भावों को बता के, इन तरह के, माने 12 भाव में से 7 तो हो गया ना, और 5 भाव है, 5 भावों को बता के इस भाव को के डिस्क्रिप्शन को खत्म करूंगा। उसके बाद प्रत्येक भाव में कौन सी राशि आएगी, तो उसका मतलब क्या निकलता है, या उसका असर कैसा रहेगा, ये मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो इन 4 भावों के बारे में जो मैंने बताया, वो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए सही दिशा में मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, एक एक करके कहीं बीच में छूट में तो ये नहीं रहा, तो इस मामले में कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राम राम, गोड़ लगे छी सबके, प्रणाम।